जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज एंड द प्यूरिटन एज। इन तीनों के मतलब बात करूँगा मैं। 1603 में एलिज़ाबेथ की मौत के बाद किंग जेम्स द फर्स्ट इंग्लैंड की तख्त पर बैठा। 1603 से लेकर 1625 तक किंग जेम्स किंग रहा। ये किंग असल में स्कॉटलैंड का था, जिसका कैपिटल एडनबर्ग है। बहरहाल ये एलिज़ाबेथ का रिश्तेदार भी था। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये किंग स्कॉटलैंड का था तो ये इंग्लैंड क्या करने आया और इंग्लैंड का किंग कैसे बना। इसका जवाब ये है कि एलिज़ाबेथ का कोई जानशीन नहीं था, वो वर्जिन क्वीन थी, इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसके रिश्तेदारों में से सिर्फ जो किंग जेम्स था उसको प्रेफर किया गया किंग बनाने के लिए। तो इस एज को हम कहेंगे जैकोबियन एज, क्योंकि किंग जेम्स की ये एज थी, तो इसको जैकोबियन एज के नाम से भी जाना जाता है। किंग जेम्स द वन के बाद इसका बेटा चार्ल्स हुकूमत करता है। इस एज को हम कैरोलाइन एज कहते हैं, जो कि 1625 से लेकर 1649 तक रही। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप में से किसी का ये भी सवाल होगा कि जेम्स द वन, किंग जेम्स की एज को जैकोबियन एज और चार्ल्स द वन की एज को कैरोलाइन एज क्यों कहते हैं। देखें, जेम्स वन का लैटिन नेम जैकोबियस है और चार्ल्स द वन का लैटिन नाम कैरोलस है। तो इसी वजह से कैरोलाइन चार्ल्स एज को, जैकोबियन एज के लिए जेम्स द वन का नाम यूज़ किया जाता है। जैकोबियन एज तक विलियम शेक्सपियर ड्रामा लिख रहे थे, मगर विलियम के जाने के बाद ड्रामा अपना डाउनफॉल की तरफ आ रहा था और तकरीबन 18 साल तक ड्रामा गायब सा रहा इस दौर में। बहरहाल इस दौर में पोइट्री अपने अरूज पर थी, मगर मजहबी शक्ल में। रिलीजियस लोग काफ़ी पावरफुल होने लगे। जॉन डन और जॉन मिल्टन की शायरी देख लें, इसमें ऑलमोस्ट मज़हब नज़र आएगा, रिलीजन नज़र आएगा। ऐसे बड़े बड़े राइटर्स ने मज़हब को सपोर्ट किया उस दौर में। ड्रामा भी लिखे गए, मगर शायरी इस से ज़्यादा मशहूर हुई ड्रामा से। इस दौर को कुछ नॉन ड्रामेटिक दौर भी कहते हैं। चार्ल्स फर्स्ट जब इसको बादशाहत मिली तो वो कुछ ज़्यादा ही मींस के इस बादशाहत के लिए ज़्यादा काबिल नहीं था चार्ल्स फर्स्ट। ये चार्ल्स फर्स्ट कौन है? किंग जेम्स द वन का बेटा। इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, नेगेटिव माइंड सा था ये। वो बरतानी पार्लियामेंट की नहीं सुनता था, पार्लियामेंट को वो तहलील करना चाहता था, डिसमिस करना चाहता था। दूसरी बड़ी बात, चार्ल्स ने रोमन कैथोलिक से शादी कर ली और पार्लियामेंट में तो प्रोटेस्टेंट बैठते थे, मींस कि रोमन कैथोलिक बीवी थी और पार्लियामेंट में जो बैठने वाले लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे, तो मींस कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों अगेंस्ट थे। इसका ये भी मानना था चार्ल्स का कि किंग अपने लोगों पर जैसे चाहे हुकूमत कर सकता है। इसके इसी सोच और लापरवाहियों की वजह से पार्लियामेंट और इंग्लैंड की अवाम ने तंग आकर इसे मरवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। अभी चार्ल्स मरा नहीं था और इंग्लैंड में सिविल वॉर जारी थी और चार्ल्स को उसी दौरान गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया और इसका बेटा चार्ल्स द सेकंड फ्रांस में भाग गया था। ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
अब बात करते हैं जैकोबियन एज के लिटरेचर की। जैकोबियन एज का जो लिटरेचर था, इस एज में फ्रांसिस बेकन बहुत मशहूर हुए। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एलिज़ाबेथन दौर का राइटर था फ्रांसिस बेकन, तो ये जैकोबियन एज में क्यों पॉपुलर हुआ, क्यों दुनिया जानने लगी फ्रांसिस बेकन को जैकोबियन एज में। इनफैक्ट ये तो शेक्सपियर से पहले 1561 में फ्रांसिस बेकन पैदा हुआ था और शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ। अब इसको एलिज़ाबेथ के दौर में शोहरत ना मिलने की वजह क्या थी? इसकी वजह फ्रांसिस के अंकल थे जो इससे जेलस रहा करते थे। लेकिन किंग जेम्स के दौर में ये लॉर्ड चांसलर बना और उसे सडनली बहुत शोहरत मिली। इसने साइंस को अपने काम में शामिल किया और ये किंग जेम्स की बादशाहत में काफ़ी पॉपुलर हुए फ्रांसिस। इसके साथ 1622 में इससे जेल हुई। वो कैसे? वो ऐसे कि किसी ने इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, और ये कहाँ तक सच है इसके बारे में प्रूफ नहीं है। बहरहाल इसको जेल हुई थी फ्रांसिस बेकन को। अब बात करते हैं इस दौर के इस राइटर्स के काम की। ये राइटर लैटिन लैंग्वेज को बहुत ज़रूरी समझता था। इसका बहुत सा जो वर्क है, इम्पोर्टेंट वर्क, वो लैटिन लैंग्वेज में आपको उसका टच देखने को मिलेगा। और इसका इम्पोर्टेंट वर्क एसेस भी हैं और ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे। इनके एसेस बहुत सारे रेगुलर लाइफ को, उसके इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ये लैटिन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मानता था फ्रांसिस बेकन, और आप यही वजह है कि आप जब एसेस पढ़ोगे तो आपको लैटिन लैंग्वेज का टच भी देखने को मिलेगा। बहरहाल 17वीं सदी 17th सेंचुरी लिटरेचर अगर हम उसे कहें तो नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर है, और इस नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर में फ्रांसिस बेकन का बहुत बड़ा नाम है। ये था इसका तारफ़ जैकोबियन एज के लिटरेचर के पहले राइटर का इंट्रोडक्शन। इसका पार्ट 2 में आपको बाकी जो राइटर्स हैं उसके मुतालिक बात होगी। वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट 2 में भी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में राय लाजमी दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।